ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वातावरण की क्लास चल रही है ना। सभी को पता भी हो गया होगा कि वातावरण क्या है। जब कार्य करते हैं तो उसके पीछे भाव की शक्ति काम करती है, विचारों की शक्ति काम करती है, तब कार्य हो पाता है। और वो विचार और भावों की जो तरंगे हैं वही वातावरण का निर्माण करती हैं। एक स्थान पे ज़्यादा समय तक वही किरणें निकलेंगी तो वहाँ का वातावरण अस्थायी हो जाता है, बहुत सॉलिड हो जाता है। वहाँ जाने के बाद उसी वातावरण में व्यक्ति रंगता हुआ चला जाता है, वैसे ही कार्य करने लगता है। चाहे वो अच्छा वातावरण हो चाहे बुरा। अच्छे वातावरण में जाएंगे तो अच्छा बन के आएंगे और बुरे में जाएंगे तो बुरा बन के आएंगे। वातावरण जल्दी भी बनता है और देर से भी बनता है। अगर आपके भाव और विचार खूब गहरे होंगे, सघन होंगे, एक सा होंगे, एक रास्ते पर होंगे, लंबे समय तक होंगे, जल्दी बन जाएगा। कभी आप जो है दूसरों की सेवा के बारे में सोचते हैं, भाव रखते हैं। कभी आप खुद के मकान बनाने के स्वार्थ के बारे में बात करते हैं, भावना करते हैं, कर्म करते हैं। कभी आप जो है दूसरों पर दया करने की बात करते हैं, कभी किसी से प्रार्थना करते हैं कोई मुझ पर दया कर दे। कभी आप कवि बनने के बारे में चिंतन कर रहे होते हैं, कभी आप संगीतकार बनने लगते हैं, कभी आप डॉक्टर बनने का चिंतन करते हैं, कभी आप यज्ञ करने का चिंतन करने लगते हैं। आपका जब ये विचार अस्थायी नहीं है तो वहाँ का वातावरण भी अस्थायी नहीं होगा। लंबे समय तक एक जगह पे एक ही चिंतन चलता रहे तो वहाँ का वातावरण हो जाएगा। हमारा आपका दायित्व है कि अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने संस्था को, विद्यालय को डेवलप करने के लिए वातावरण बनाएं। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। अभी तो वातावरण का एक कड़ी और हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको वातावरण के विषय में ये बताया था कि स्थान विशेष पर लंबे समय तक एक ही प्रकार के भाव और विचार रख करके एक ही प्रकार का जब कर्म किया जाता है तो वहाँ वैसे ही तरंगे आच्छादित हो जाती हैं और एक स्थानीय वातावरण बनाती हैं, अस्थायी वातावरण बनाती हैं। अब मैं एक ऐसे वातावरण की चर्चा करूँगा जो व्यक्तिगत होता है, जो हम आप लेके अपने साथ चलते हैं। पहले दिन के प्रश्न में ये कहा था कि क्या कारण है कि हम बहुत सारे लोगों के पास बैठते हैं और बैठने का मन ही नहीं करता, उठ के चल देते हैं। कोई ऐसा मिल जाता है जिसके पास हम बैठते हैं और जाने का ही नहीं मन करता, कितना भी सर बैठना पड़े। किसी के पास बैठने से शांति मिलती है, किसी के पास बैठने से अशांति मिलती है। किसी के पास बैठने भर से आने पर घर सारे विचार बदल जाते हैं, चिंतन, भावनाएं, कर्म ऊंचे उद्देश्य से जुड़ जाते हैं। और किसी के पास बैठने से चिंतन, भावनाएं, विचार और कर्म निचले उद्देश्य से पतन की ओर जुड़ जाते हैं और हमको खाई में गिरा के तभी छोड़ते हैं। हर व्यक्ति अपना वातावरण लेकर के चलता है। आपने देखा होगा जब भगवान की तस्वीर बनती है तो मस्तक के चारों तरफ आभा मंडल बनता है, एक सूर्य की किरणों का, है ना। सूर्य की किरणों का भगवान के गायत्री माता है ना, गायत्री माता के पीछे किरणों का एक आभा मंडल मस्तिष्क के चारों तरफ बना है। ये क्या है? ये उनका वातावरण है। ये जैसा उनके भीतर तत्व है भावनाओं का और विचारों का, अनुदान और वरदान का, ज्ञान और विज्ञान का, वो मस्तिष्क के चारों तरफ आभा मंडल के रूप में बिखरा हुआ है। और उसके पास जाएंगे तो उसकी किरणों से आप प्रभावित होंगे।
यही हमारे आपके साथ भी होता है। अब देखिए, एक एक कड़ी करके आप समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक ऐसा उसका दृष्टिकोण है कि वो दूसरों में कमियां ही देखता रहता है। कमियां कहीं भी हो, मम्मी में कमियां उसे मिलती हैं, पापा में कमियां मिलती हैं, भाई में कमी मिलती है, पत्नी में कमी मिलती है, बहन में कमी मिलती है, दादी में कमियां मिलती हैं, दुकानदार में कमी देख लेगा वो, प्रकृति में कमी देख लेगा वो, शिक्षा में कमी देख लेगा वो, अस्पतालों में कमी ढूंढ लेगा वो, सेवा करने वालों में भी कमी ढूंढ लेगा। अभी हम लोग पुस्तक बांटने जाते हैं किसी के पास, निःशुल्क देते हैं ताकि आप पढ़ें तो आपका चिंतन ठीक हो जाए, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। तभी लोगों के दिमाग में एक भी आता है, कितना कमीशन मिलता होगा, ये प्रश्न लोग करते हैं। पेड़ हम लोग लगवाते हैं निःशुल्क निस्वार्थ, लेकिन जब भी कोई होता है तो प्रश्न ही करता है कि आपको कितना मिलता होगा, क्या फायदा लेते होंगे। उनके दिमाग में एक ही चिंतन है, स्वार्थ वाली बात। बिना स्वार्थ के यहाँ परमार्थ की कोई बात हो ही नहीं करती है, ऐसा चिंतन है। ऐसा सब में कमी ढूंढने वाला चिंतन और भावना उसकी लगातार पकती रहती है। कोई कोई होता है ईर्ष्या करने वाली बात, उसको तो ईर्ष्या ही दिखाई देता है, ईर्ष्या ही। कोई भी आगे बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या। इतने बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा ईर्ष्या का किस कदर खेल चलता रहता है। किसी को लगता है देवा शरीर को ज़्यादा मानते हैं, कभी लगता है उनको मानते, कभी नहीं। अपना आप समझें, लंबे समय से हजारों लाखों वर्षों से आप कई योनियों में भटकते भटकते आए हैं। आपकी पात्रता, आपका प्रारब्ध, आपकी इच्छा, आपकी भाग्य, ठीक है, आपकी भूमिका, आपका रोल, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य, ये सब सबसे अलग है। जो आपकी पात्रता है, उस पात्रता के अनुसार आपका सिलेक्शन हो पाता है। एक समान बनाने की कोशिश करें, संभव नहीं है। जैसे रामायण जी थे, उनकी पात्रता अलग है तो वो अच्छे लोगों के साथ जुड़ते गए, उच्च स्तरीय कवि बन गए। रामायण जी थे तो वो रमेश हैं, पढ़ा रहे हैं। दीदी हैं, आप कर रही हैं, लेख अपना बोल के डाल रहे हैं। कोई वृक्ष लगा रहा है, किसी को घर का प्यार भाता है, मम्मी की ज़्यादा जच गई किसी को। तो पात्रता के अनुसार मिलता है। पर ईर्ष्या, सर उनको ज़्यादा मानते, मम्मी उनको ज़्यादा मानती है, ये बात कम है। और अगर कहीं ना कहीं हो सकता है मानवीय जो है प्रकृति होने के नाते ये दोष कभी कभी आ जाता हो, पर यह स्थायी रहना इतना आसान नहीं है, अस्थायी ये बात नहीं है। हाँ, एक बात हो सकता है कि कोई ज़्यादा प्रश्न पूछता हो, ज़्यादा बोलता हो, तो उसका उत्तर ज़्यादा दिया जाता हो, ज़्यादा बोला जाता हो उससे, इसमें पल्ला किसी किसी का भारी लग जाता है। पर हमारे भीतर ईर्ष्या आ जाती है। पड़ोसी ने मकान बनवा लिया हो 2 मंजिला, ईर्ष्या आ जाती है, तो आपके भीतर ईर्ष्या का चिंतन पक रहा है। कोई लड़का 2 नंबर ज़्यादा पा गया, आपको ईर्ष्या हो रही है। कोई नया कपड़ा ले लिया तो आपको ईर्ष्या हो रही है। दिक्कत है ना, चारों तरफ ईर्ष्या की बातें सबके अंदर पकती रहती है। दूसरों में कमियां ढूंढना छिद्रान्वेषण बोलते हैं, और ईर्ष्या की बात पकती रहती है। घृणा की बात पकती रहती है। न जाने कितने लोग हैं, हर चीज़ से घृणा करते हैं। जाति वर्ग के नाम पे कोई दूसरा जाति का नाम ले लो, घृणा से भर आते हैं, मुंह बिचकाने लगते हैं, देखने का मन नहीं करता। अभी आप धर्म की बात करो, गायत्री मंत्र और प्रार्थना की बात करो, रामचरित मानस को पढ़ के जीवन में उतारने की बात करो, तो घृणा से बिल्कुल भरा पड़ा है। एक पूर्वाग्रह भीतर चिपक गया है, उसके कारण वो उससे घृणा करने लगते हैं। तो उस तरह से उससे व्यवहार नहीं कर पाते, पेश नहीं आ पाते जिस तरह से वास्तव में होना चाहिए। घृणा की बात लोगों के अंदर पकती रहती है। लालच किस कदर सवार है लोगों के ऊपर, किस कदर सवार है, कल्पना करके देखिए। सरकार की जितनी सुविधाएं निकल के आती हैं, लोग चाहते हैं सबका सब मेरे ही घर में आ जाए। बच्चे जब टीचर के पास जाते हैं, मन में भाव रहता है ज़्यादा हमें ही सर जी पढ़ा दें। टीचर का भी भीतर ही अगर परिपक्वता नहीं है, तो उसका भी भीतर ये भाव रहता है एक ही को कितना हम दे दें, वो भी तो डगमगा जाता है। कितना दे दे, 1 को 2 को 3 को, ये क्या है? स्वार्थपरता, लालच।
लालच के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आती है। एक मछुआरा था तो वो तालाब में मछली मारता था, सबको पता होगा ना, तालाब में मछलियां मारता था। एक दिन उसकी जाल में सोने की मछली फंस गई, पकड़ के लाया, बाहर निकाला तो मछली देवी थी। तुरंत वो प्रकट हो गई, कहा मुझे मत ले जाओ, तुम जो चाहो वो तुम्हारी कोई एक बात मैं पूरी कर दूंगी, जो तुम मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। पत्नी से ज़्यादा आसक्त थे, चले गए घर, कहा मैं पत्नी से पूछ के आता हूँ। पत्नी से कहा कि एक मछली पकड़ी थे, वो देवी हैं। उन्होंने कहा जो तुम मांगो दे दूंगा। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्यों दौड़े दौड़े चले आए, उसके पास जाओ जल्दी, देर क्यों कर रहे हो, क्या मांग ले, यही पूछने आया था और क्यों। तो तुम जाके कह देना कि मेरा मकान बन जाए। अच्छा, दौड़ा दौड़ाया, कहा मेरी पत्नी की इच्छा है कि मकान बन जाए। कहा तथास्तु। जैसे ही वो वापस घर गया, देखा मकान बन के फिट। पत्नी ने फिर डांटा, तुम्हें मकान ही मांगना था तो गांव के प्रधान से बड़ा वाला क्यों नहीं मांगा, ये मकान मांग लिया। फिर दौड़ के आया, फिर कहा पत्नी की इच्छा है प्रधान से ज़्यादा अच्छा मकान हो जाए। तथास्तु। फिर गया, फिर से पूरा हो गया। कहा तो तुम मांगे ही थे तो देश का सबसे अच्छा क्यों नहीं मांगा। फिर गया, फिर कहा तथास्तु, बढ़िया बन गया, फिर से बात पूरी हो गई। फिर 4 बार हो गया, 5वीं बार 3 बार हो गया। उन्होंने कहा फिर अब तुम्हें मांगना ही था तो तुम पूरे संसार का सबसे अच्छा मकान क्यों नहीं मांग लिए, चक्रवर्ती राजा वाला मकान क्यों नहीं मांग लिए, नौकर चाकर क्यों नहीं मांग लिए। 4थी बार फिर से कहा तथास्तु। एक इच्छा पूरी करनी थी, 4 पूरी कर दी। वास्तव में संसार में सबसे बढ़िया मकान बन गया, नौकर चाकर सब कुछ। फिर वापस लौट के गया तो कहा अब तुम्हें मांगना ही था तो तुमने ये क्यों नहीं कहा कि सॉरी मेरे कहे निकले, जब मैं चाहूं तब हवा चले, जब मैं चाहूं तब इंद्रदेव वर्षा करें, मेरे कहने से प्रकृति क्यों नहीं चलती। फिर लौट के गए, कहा मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही है। कहा तुम्हारी एक के बजाय मैंने 4 इच्छा पूरी करी, अब तुम ऐसा है लालच के वशीभूत हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता मिलके भाई तुम्हारा पेट नहीं भर सकते, तुम जहाँ थे वहीं ठीक हो। और फिर से उसी झोपड़पट्टी में लाग कर दिया। तो स्वार्थ का चिंतन हमें परेशान कर देता है ज़्यादा। तो बहुत सारे लोग केवल लालच की बात पकती रहती है उनके अंदर, दूसरों की चुगली की बात, दूसरों की बुराई की बात पकती रहती है, कमियां ही ढूंढते हैं। रामचरितमानस उठाया, हम देखते हैं रामचरितमानस जब कोई पढ़ता है तो उसमें उनको एक श्लोक, एक चौपाई समझ में आता है। पता है कौन सा? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें है कि जो है नारी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार है, ऐसा लोग अर्थ निकालते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। 2 बातें हैं, या तो अर्थ कुछ इतना भिन्न है जो हमारे समझ में नहीं आता, नहीं जो गोस्वामी तुलसीदास आदिशक्ति माँ पार्वती की आराधना करके उनको प्रणाम करके तब आगे बात बढ़ाते हों, और सीता जी को माँ का दर्जा देते हुए आदिशक्ति माँ भवानी का दर्जा देते हुए वर्णन करते हों, वहाँ नारी के ऊपर ऐसा वर्णन वो नहीं कर सकते। या तो किसी ने चालाकी से वो काट करके दूसरा कर दिया, या तो फिर वो जिसका अर्थ है वो हमारे समझ से थोड़ा अलग है, ये हो सकता है। पर लोग कमी ढूंढते हैं। अपरात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामे माथा, ये नहीं बता पाते और ना ये कर पाते हैं, व्यवहार में ला पाते हैं। वही तो सबके भीतर दोष ढूंढने का, ईर्ष्या करने का, घृणा करने का, स्वार्थपरता का, लालच का और अहंग भाव का, अहंकार का। अहंकार सब लोग लिए फिर रहे हैं। अहंकार का मतलब समय तो व्याख्या का तो नहीं है, कभी एक क्लास लेंगे, पर ये जानिए अहंकार का मतलब होता है अपने बारे में बनाई हुई मान्यता, अपने बारे में बनाई गई मान्यता। आप क्या अपने आप को मानते हैं वही आपका अहंकार है। आप मानते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ, मैं लुटेरा हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैं पूजा पाठी वाला व्यक्ति हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं दलित वर्ग हूँ,
जो आपने अपने बारे में मान्यता बना करके रखा है वही आपका अहंकार है। और जैसा व्यक्ति का अहंकार होता है, सारे क्रियाकलाप, सारी गतिविधियां उसी के इर्द गिर्द फटकती रहती हैं। जिसने अपने बारे में ये अहंभाव रखा हो, ये मान्यता बना लिया हो कि मैं गरीब हूँ, मेरा संसार में कोई मदद नहीं कर सकता, विकास के, प्रगति के सारे द्वार मेरे लिए बंद हैं, उसके क्रियाकलाप कुछ ऐसे ही हो जाएंगे, वो कभी कोई कार्य करवा नहीं करेगा, कोई का हाथ पांव का मारना बंद कर देगा। इसके विपरीत किसी के भीतर ये भाव आ जाए, आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ संसार में। तो उसके क्रियाकलाप कुछ ऐसे हो जाएंगे तो देख करके सामने वाला आश्चर्यचकित रह जाए। इतना बड़ा बड़ा रिस्क ले लेता है वो, इतने बड़े बड़े कदम उठाता है, इतनी प्रगति कर लेता है। मान्यता बदली, कार्य बदल जाए। कल को कोई व्यक्ति दारू पी रहा होता है, क्यों? उसके पिता पीते थे तो मानता था मेरा खानदान दारू पीता है और मैं शिव का भक्त हूँ तो मुझे गांजा पीने का पूरा पूरा अधिकार है, मैं पीऊँ और तुल्य रहूँ। ये ऐसा मान्यता बना लिया, पी पी के समय बर्बाद कर रहा है। जब कभी परम पूज्य गुरुदेव से कोई जुड़ जाता है, अच्छे व्यक्तित्व से कोई जुड़ जाता है, किसी सार्थक पंथ से कोई जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ जाता है, तब मान्यता बदल जाती है। मैं तो भगवान का राजकुमार हूँ, मैं तो धर्म का प्रचारक हूँ, मैं तो शिक्षक हूँ, और मैं ये कैसे काम कर सकता हूँ? तुरंत क्रिया कलाप और गतिविधियाँ सब बदल गई। तो व्यक्ति के भीतर अहंकार का चिंतन चलता रहता है, मैं ये हूँ। घाटा इससे क्या है? अगर आपने अपने आप को टीचर मान लिया तो घाटा क्या होगा? घाटा ये, टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर झाड़ू लगाना हो तब द्वार पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ सुबह से शाम तक, आप झाड़ू लगा ही नहीं रहे हैं। क्यों? टीचर मानते हैं ना, नौकर आए ही नहीं, गंदगी पड़ी रहेगी। आप मानते क्यों हैं अपने आप को? आप विद्यार्थी मान लिए, अपने आप को सिर्फ विद्यार्थी मानते हो आप। कभी सर जी नहीं रहे, 40 लोगों की क्लास है, अपने आप को स्टूडेंट मानते हो आप, तब भी आपके लिए गड़बड़ है। तब क्या करिए? स्टूडेंट ना माने? नहीं, मौका पड़े पर आप खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए टीचर बन जाते आप। सब लोग चिल्लाने से भला यही कि जो आपको आता हो बता देते आप, कोई श्लोक बता देते, कोई गीत गा देते, कोई मोटिवेशन दे देते। पर आपने स्टूडेंट मान के रखा है, टीचर वाले कैसे खड़ा हो जाओगे? अब मैं अपने आप को टीचर मान के रखा हूँ, कभी कोई अच्छा व्यक्तित्व आ गया, जानकार आ गया, ऊंचा व्यक्तित्व आ गया, अगर मैंने अपने आप को टीचर मान के रखा है तो उसे मैं अपनी जगह स्थान ही नहीं दे पाऊंगा कि वो खड़ा हो जाए मैं टीचर हूँ, जबकि होना तो ये चाहिए था। अब मैं विद्यार्थी हो जाऊँ, वो टीचर बन जाए, मैं उसे कुछ सीख लूँ। रामायण जी आते हैं तभी मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या हुआ? आते हैं तो उनकी कविता सुनते हैं बैठ करके, अच्छा लगता है। और इतने बड़े कवि हैं वो, राष्ट्र के उत्तम कवियों में से आने लगे, भविष्य में तो उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल रहेगा। फिर भी वो आते हैं तो वो सब भूल करके नीचे बैठ जाते हैं। सर जी बैठ गए, कुछ ले लेते हैं। अहंग भाव, अहंग के नाते परेशानी है। शादी विवाह घर पे है, प्रोग्राम है, आप सोच रहे हो कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं ये मैं वो, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तब इससे बहुत काम लटका है। घर की सफाई लटकी है, किसी जो है बुआ को उनके घर छोड़ना था वो भी अपना खड़ी है, ठीक है, सामान से बाजार से सामान लेके आना था वो भी रुका पड़ा है। अपने आप को बड़ा मानते हो, काम कौन करेगा? अगर आप अपने आप को या तो कुछ मत मानो, जहां जो सिचुएशन आएगी मैं फिट बैठ जाऊंगा। अहंकार से छुटकारा पाने की तो वैसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पर एक अभ्यास आप कर सकते हैं अहंकार को दूर करने का। एक तो ये, कुछ मानिए ही मत, जरूरत पड़ने पर नौकर मैं बन जाऊंगा। स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, पता लगा टाइम हो गया, दाई कहाँ है? दाई तो यहाँ दिख ही नहीं रही है, बाहर गई हैं, किसी काम से गई हैं। तब बेल नहीं लगी, तुरंत चपरासी वाला काम चालू, तुरंत बेल बजा दी। कभी पता लगा बड़े बाबू ही नहीं है, फीस कौन जमा करे? अब फीस आया है, टीचरों को देनी है, बड़े बाबू एक दिन के लिए गायब हैं, कल वेतन भी देना है, क्या करोगे आप? प्रिंसिपल वाला पद, टीचर वाला पद छोड़ो, वो वाला काम करो। प्रिंसिपल ही नहीं है, एग्जाम भी लेना है, वो बेचारे बीमार पड़ गए, तो उनका काम कौन करेगा? आप करिए ना, जो आपको आता है, उस जो बन पड़े आपसे करिए, आपसे जो बन पड़े करिए। आप अपने आप को कुछ मानिए मत, जहां जो आवश्यकता पड़ जाए। पता लगा कोई प्रोग्राम आप बर्थडे का, शादी का रख लिए, अब किसी गीतकार को आप किए थे, वो आया ही नहीं, मिस कर गया, तो आपको जो टूटा फूटा आता गाइए ना, इतनी महफिल आएगी तो क्या करेगा?
हो सकता है भगवान ने चाहा कुछ अच्छा ही निकल जाए, आपको ही लोग पसंद कर लें, बाहर ही कोई आएगा उससे अच्छा अपने लोग आप अपने को पसंद कर लेंगे। तो आप कुछ मानिए मत, पहली बात तो अपने को आप कुछ मान के मत रखिए, सिचुएशन जैसा हो वहां फिट बैठने की कोशिश करिए, अहंकार को दूर करने का ये। या तो आप ईश्वर की कठपुतली मानना, उसका सेवक, उसने भेजा है मैं कार्य कर रहा हूं, अपने पेट में भोजन डाल रहा हूं, उसके पेट में डाल रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सब ईश्वर कर रहा है। तो आप पाप करें, पाप नहीं करें। तात्पर्य यह है कि आप ईश्वर जब चिंतन करेंगे तो ईश्वर है अच्छाइयों का समूह, आदर्शों का, श्रेष्ठताओं का समूह। वो कर रहा होगा तो अच्छा करेगा, श्रेष्ठ करेगा, आदर्श वाला काम करेगा। ऐसे काम आप करिए। या तो फिर अपने आप को वो मानिए जो आप हैं। यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव गॉट अ बॉडी। आप शरीर नहीं हैं, आपने शरीर को साधन के रूप में वर्ण किया है, प्राप्त किया है परमात्मा से। तो अपने आप को आत्मा मानिए। आत्मा मानेंगे तो शरीर का चिंतन रुकेगा। तब लौट के आते हैं आपके भीतर यदि अहंकार का चिंतन चल रहा है, ईर्ष्या के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों की चुगली के बारे में सोच रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, ऐसी तरंगे आपके चारों ओर आभा मंडल बनाए रहती हैं, चारों ओर। और जब आपके पास कोई बैठता है तो उसको अट्रैक्ट करती हैं। द रेज ऑफ योर बॉडी, वट एवर यू आर थिंकिंग, अट्रैक्ट्स एवरीवन, अफेक्ट्स एवरीवन। हर किसी को प्रभावित करता है, आकर्षित भी करता है। अगर वो अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव रहेगा, बुरा होगा तो बुरा प्रभाव रहेगा। तो बहुत आवश्यक ये है कि आप अपने भीतर ईर्ष्या को, दोष को, दूसरों की बुराई देखना, इन चिंतन से आप बचें। तब आपके चारों तरफ अच्छा रेज रहेगा। आप शांति की बात सोचिए, आप ईमानदारी की बात सोचिए, आप परिवार में सहयोग की बात सोचिए। आप किसी में देखिए तो अच्छा देखिए, तारीफ करिए उन कवियों की। कितने बड़े कवि होंगे जिनने रामायण में अच्छाई देखा, रावण में अच्छाई देखा। ग्रह, नक्षत्र, तारे सबको अपने बस में करता था वो। स्त्रियों के साथ, देवताओं की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया वो, ऐसा कुछ वर्णन में आता है। लेकिन उन कवियों का दृष्टिकोण देखिए जिनने उनमें अच्छाई करी और अच्छाई ढूंढ के निकाला, कि वो ले गया पर सीता जी को स्पर्श कभी नहीं किया। कोई कोई अच्छाई उसकी निकाल लाते हैं लोग। रावण भी इनको अच्छाई ढूंढ लेते हैं। और आपको तो राम में भी दोष दिखता है, सीता में भी दोष दिखता है, बात ही खत्म हो गया। रामचरितमानस भी दोष रखता है, दोष दिखता है, जबकि ज्ञान में कोई दोष नहीं है। संसार में अगर सबसे अधिक पवित्र कोई वस्तु है तो उसका नाम है ज्ञान है। ज्ञान से पवित्र कुछ और नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा इस युग को बदलने के लिए जो अवतार हो रहा है, प्रज्ञा अवतार, कोई व्यक्ति का अवतार नहीं है, प्रज्ञा का अवतार है। प्रज्ञा माने प्योरीफाइड विजडम, प्योरीफाइड विजडम, शुद्ध और पवित्रम भावनाएं, जो आपको आदर्शों से, अच्छी चीजों से जोड़े। इस चीज का अवतार हो रहा है लगातार। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचेन, उसका निमित्त हो सकता है हम आप भी बन जाएं, उसको प्रस्तुत करने का, उसके अच्छे विचारों को संप्रेषित करने का, लोगों तक पहुंचाने की कड़ी हो सकता है हम भी बन जाए उस अवतारी चेतना का। इस तरह का उसका जो है अवतार होता हुआ चला जा रहा है। तो हमको आपको भीतर से सहयोग का, सहनशीलता का, धैर्य का, सेवा का, प्रेम का, आत्मीयता का, यही सब भाव रखना चाहिए, ताकि ऐसे आभा मंडल हमारे शरीर के चारों तरफ बने रहें और जो हमारे आसपास भी बैठे उसे बड़ी खुशबू महसूस हो, बड़ा अच्छा लगे। लोग कहते हैं सर गायत्री मंत्र आप बार बार क्यों जप करते रहते हैं? जप क्यों करते हैं गायत्री मंत्र? मानसिक भी जप करते रहते हैं आप। ये किताब है, अच्छे किताबों का आप अध्ययन क्यों करते रहते हैं? हमेशा अखंड ज्योति पर, टीटी का एग्जाम देना है आप अखंड ज्योति पढ़ते हैं, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, आपके हाथ में गीता की पुस्तक है, ऐसा क्यों आप करते रहते हैं? गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर अंदर जाते हैं और ग्रंथियों से टकराते हैं। टकराने के बाद में भीतर से आत्मीयता यानी प्रेम, सहयोग की भावना, विवेक की भावना, सहनशीलता की भावना, धैर्य की भावना, तप करने का सामर्थ्य, सेवा का भाव, संयम का भाव, ऐसी किरणें लगातार निकालती रहती हैं और भीतर भी इससे बड़ी शांति होती है महसूस, दूसरों का सहयोग भी करते रहते हैं और चारों तरफ जो आभा मंडल है वो निकल के आता है। अखंड ज्योति और गीता और रामचरितमानस का जब अध्ययन करने लगते हैं तो चिंतन बिल्कुल अपने स्वार्थ से हट जाता है, परमार्थ में जुड़ जाता है, परमात्मा में जुड़ जाता है, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण से जुड़ जाता है। उससे जुड़ने के बाद ऐसी तरंगे भावनाओं और विचारों की शरीर के चारों तरफ एकत्रित रहती है, फिर शरीर से खुशबू आती है उसी तरंगों की, फिर जो बगल में बैठता है मजा आ जाता है।
हमने देखा है बड़ी दूर पर रहने वाले लोग बुराई करते रहते हैं कि वो ऐसा करता है ऐसा, पर पास में आते उनको गजब की खुशबू मिलती है, उनको अच्छा लगता है। वो मैं उम्मीद नहीं करता कि वो 5 मिनट भी मेरे पास बैठेंगे, क्यों? क्योंकि वो आड़ाल में बुराई करते हैं और देखता हूँ आधा आधा दिन तक चिपके रहते हैं हमसे। ये क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, मेरा कमाल कुछ नहीं है। वो चिंतन की जो किरणें और भावनाओं की किरणें जो निकल के आती हैं वो शरीर से खुशबू पैदा करती हैं, खुशबूदार वातावरण होता है। आपने देखा जो हमारे साथ जुड़ता गया इसी रंग में ढलता हुआ चला गया। कितनों की बुराइयां छूट गई, कितने लोग का पथ बदल गया, चिंतन बदल गया, माँ बाप का सम्मान करने लगे, जागने का क्रम बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त का हो गया उनका। सैकड़ों पेड़ लोग लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, सैकड़ों किताबें बांट दी, कितना दान कर दिया। ऐसा चिंतन करने से उस आभा मंडल से, उस रेज से एक किरणों का जो हमारे चारों तरफ ऑरा बनता है सकारात्मक का, उसमें लोग रंग गए, वैसा काम करते हुए चले गए। और लोगों की ताजुब लगता है कि सर देवा सर के बच्चे बिल्कुल देवा सर की तरह हो गए। ताजुब क्यों लगता है? मेरे बच्चे मेरी तरह हो गए, हमारे बच्चे हमारी तरह हो गए, अन्य के बच्चे उनकी तरह तो हो गए। जो भी उनके पास विचार रहा हो, इससे अच्छा रहा होगा तो इससे अच्छे हो गए, पतन वाला विचार रहा होगा तो पतन के हो गए। सबके जिसके पास जो रहेगा उसके रंग में रंग ही जाएगा। हमने चिंतन अखंड जोशी से जोड़ के रखा, उच्चतम विचारों से जोड़ करके रखा, गुरुदेव की किताबों से जोड़ करके रखा, विवेकानंद की, गांधी की जीवनी पढ़ करके रखा, उस पर चिंतन किया, राम और भरत के भाईचारे के संबंध के बारे में चर्चा किया। चिंतन इधर इस कदर जुड़ा रहा, परमात्मा का चिंतन चलता रहा, प्रेम का चिंतन चलता रहा, बेटियों के सम्मान का चिंतन चलता रहा, यज्ञ का चिंतन चलता रहा, समाज के लिए क्या कुछ कर गुजरे इसका चिंतन भीतर बना रहा। तब ऐसी किरणें चारों तरफ एक आभा मंडल लेकर के बनाई रखी और लाभ हो। जब ईश्वर की बात करते हैं तो उनके चारों तरफ आभा मंडल सूर्य की रोशनी की बनती है एकदम। इसमें तो खैर जो डिजाइन किए होंगे इस तस्वीर को उन्होंने सफेद बना दिया है, क्योंकि गायत्री माता विवेक और सद्बुद्धि की प्रतीक है, श्वेत, इसीलिए वो हंस की सवारी करती हैं। आभा मंडल भी उस कदर बना है। पर लगभग जितने भी परमात्मा हैं, जितने भी देवत्व धारण किए हुए महामानव धरती पर जन्मे, अवतारी चेतनाएं जितनी हुई, भगवान बुद्ध की बात करिए, कृष्ण की बात करिए, गांधी की बात करिए, कलाम साहब की बात करिए, जिनका भी लोग तस्वीर अच्छे लोगों का बनाते हैं, उनके मस्तक के चारों तरफ सूर्य की किरणों का आभा मंडल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सूर्य के तत्व निकलते थे किरणों के माध्यम से। कौन कौन से? महापुरुष कोई रहा होगा, अवतारी चेतना रहा होगा, तो उसमें एक बात तो फिक्स है कि वो सूर्य की तरह बिल्कुल ऊर्जावान रहा होगा एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं। ऊर्जावान ना होता तो इतना बड़ा काम कहाँ कर पाता। हम आप आधा दिन आलस्य में डुबो देते हैं, इधर की सोचते हैं, उधर की सोचते हैं, क्या करें क्या ना करें, इसमें गुजार देते हैं। अगर वो इतनी दूरी तय करे, देश को कुछ देने के लायक बन पाए, कुछ विरासत के रूप में देश के लिए छोड़ के गए, तो इसका मतलब ये कि ऊर्जावान बहुत रहे। 24 घंटे में 18 घंटे तक जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया होगा, तभी इतना बड़ा काम कर पाए ना। ऐसे गांधी जी थोड़े गांधी जी हो गए, ऐसे राम जी थोड़े राम जी हो गए, नहीं, प्रतिक्षण का प्रतिपल का उपयोग किया होगा, तभी ये बात बन पड़ी। ठीक है, इसीलिए उनके यहाँ सूर्य का आभा मंडल बनाते हैं, क्योंकि सूर्य के तत्व उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूर्य का प्रथम क्वालिटी ऊर्जावान, सूर्य की क्वालिटी उदय होना। जब कोई महापुरुष धरती पे आता है, अवतारी चेतना धरती पे आता है, तो अंधकार को दूर करके सूर्योदय करने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए, रात्रि हटा के दिन करने के लिए वो आता है। नए युग का सूत्रपात करने के लिए आता है जब कोई अवतार आता है। तो इसीलिए उनके अंदर सूर्य का गुण है, उदय होने का गुण, ऊर्जावान का गुण, प्रकाशवान व्यक्ति होते हैं। प्रकाशवान माने विवेक, वो विवेक सम्मत कार्य करते हैं। कोई महापुरुष ऐसा नहीं होगा जो हजारों वर्षों के बने बनाए ढर्रे पर ही चलता रहा हो। दहेज प्रथा ही बनी हो तो उसी का पालन जिंदगी भर करता रहे, घूंघट प्रथा का ही जीवन भर पालन करता रहे, वो मुर्गा काटने वाली परंपरा का ही अनुपालन करता रहे, वो बलि देने वाली परंपरा का अनुपालन करता हो, कर लगाने वाले का अनुपालन करता हो, नहीं, उसे ढर्रे का रास्ता पसंद नहीं आया। जिस परिवार में पैदा हुआ रहा होगा, पिताजी नौकरी करते थे, कमाते थे, कमा करके अपना घर भरते थे, अपने बीवी बच्चों के लिए काम आते थे, ये ढर्रा भी उसे नहीं सुहाया होगा, वो छोड़ दिया। फिर क्या किया?
देव मानव वाला उनने काम किया। देव मानव कौन? जो अपने लिए कभी कुछ न किया हो, केवल दूसरों को देने के लिए, व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को देने के लिए, संसार के लिए उसने कुछ किया। देव मानव वाला काम किया। तब सूर्य का आभा मंडल इसीलिए बनता है। सूर्योदय का गुण, विचार, भावनाएं 1, ऊर्जावान 2, प्रकाश माने विवेक। उनके भीतर विवेक प्रखर रहा। परंपरा के बजाय विवेक को ही उनने चरम पर महत्व दिया। उसी के अनुसार वो अपना जीवन निर्वाह करते रहे। प्रवाह में नहीं बहे। आपके बच्चे इंटेलिजेंट होते हुए भी एक प्रवाह में बह जा रहे हैं। लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मैं भी बनूंगा। भैया संसार में इतने बड़े काम है, नई परंपराएं स्थापित करनी है, मूढ़ मान्यताएं तोड़ करके लेके आना है। आपको व्यक्ति को, परिवार को, समाज का निर्माण करना है। ये सब छोड़ करके आपको फिर बुद्धिमान होते हुए भी, भावनाशील होते हुए भी आप नहीं अच्छा काम कर पाते हैं। विवेक का प्रकाश उनके भीतर रहता है। सूर्य में विवेक। सूर्य पूर्ण रूपेण अनुशासित रहता है। हर महापुरुष ने अपने आप को अनुशासन में बांट के रखा। किस अनुशासन में? जागने का क्रम बेहतर रहा होगा, सोने का क्रम उसका बेहतर रहा होगा, खान पान पे संयम रहा होगा, अनुशासन रहा होगा, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूपेण अनुशासन रहा होगा। तो जीवा हमेशा उल्टा सीधा खाने के लिए फटफटाती रहती है। महापुरुष ने अपने लिए कम व्यवस्था करी होगी, खुद को अनुशासित रखा होगा। इस अनुशासन में ढाला होगा कि शरीर को अनुशासित करके, मन और बुद्धि और भावनाओं को अनुशासित करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, व्यक्तियों के लिए मैं लगाऊंगा। तब वो बड़ा काम कर पाया। इसीलिए उसके चारों तरफ आभा मंडल बनता है सूर्य का। तब कौन सा गुण? रात्रि दूर करके प्रकाश लाने का भाव और विचार, ऊर्जावान बने रहने का भाव और विचार, प्रकाश रूपी ज्ञान और विवेक का भाव और विचार, अनुशासन का भाव और विचार। ठीक है, इस तरह के उसके भीतर भाव और विचार रहते हैं। अनुदान और वरदान देने का, प्राणवान होने का। बताइए, धरती पर जो प्राण है वो सूर्य के नाते है। सूर्य विलुप्त हो जाए तो यहाँ जीवन यापन संभव नहीं है। वो सारे लोग प्राणवान रहे और खुद भी प्राणवान रहे, और न जाने कितने लोगों को सोए हुए को जगाते चले गए, उनको भी प्राणवान बनाते चले गए और उनके लक्ष्य तक उन्होंने पहुंचा दिया। वो लोग महापुरुष थे। इसीलिए उनके चारों तरफ, मस्तिष्क के चारों तरफ सूर्य का आभा मंडल बनता है, क्योंकि उनके भीतर सूर्य की भावनाओं किरणें निकलती रहती हैं। ये आप करें तो आपके शरीर के चारों तरफ आप कौन सा चिंतन करें? आप विवेक का चिंतन करें, दूसरों को ऊंचा उठाने का चिंतन करें, आप भावनाओं को पवित्र रखें, बेटियों और बेटों का सम्मान करने का चिंतन रखें, आप वृक्ष लगाने का चिंतन रखें, सहयोग का चिंतन आप रखें, अनुशासन का चिंतन रखें, अनुशासित रहें। ये सारे कर्म अगर आपसे बन पड़े, माँ का सम्मान कर पाएँ आप, गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएँ आप, सबको वसुधैव कुटुंबकम को जी पाएँ आप, सारे धरती को अपना परिवार माने और सबके लिए जब जरूरत पड़े तब खड़े होने का अभ्यास करें आप। ऐसे कर्म आप कर पाएँ। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी ही आत्मा सब में विद्यमान है, ये भाव रख पाओ और सबको अपना हिस्सा बता पाओ। सारे लोग तो मेरे अंशधर हैं, मैं उनका अंशधर हूँ, सब लोग एक ही धागे में गुथे हुए हैं। ये भावना आपके भीतर आ पाए तो आपके चारों तरफ एक सुंदर आभा मंडल बने जिसकी खुशबू गजब की निकले। एक तो लोग आपके पास जब बैठेंगे तो उनको बहुत आनंद आएगा। भले मुख से ईर्ष्या कर सकते हो, शब्दों से ईर्ष्या कर सकते हैं, पर बैठ करके जो अशांति की, संतोष की, आनंद की, प्रसन्नता की जो अनुभूति होगी वो गजब की होगी। आपको भी मजा आ जाएगा। यही बात नहीं है, आपके कर्मों में वो रंग भी जाएंगे। जैसे आप करते होंगे वैसे आप करेंगे, और भविष्य में जब आपके भीतर से भाव सहयोग का निकल करके आएगा तो सहयोग देने के लिए वो आपके साथ खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ऐसा भाव रख पाए तो आपके शरीर के चारों तरफ का आभा मंडल, वातावरण का आभा मंडल, किरणों का, भावनाओं का, विचारों का आभा मंडल इतना सुंदर बन जाए कि आप बहुत शानदार, मजा आ जाए आपको जीवन जीना, आनंदित हो जाए आप। समझ पा रहे ना? व्यक्तिगत है ये जहां भी रहेंगे आनंद आएगा। गुरुदेव के पास बिरला खानदान के जो सूत्रधार हैं, नींव रखने वाले हैं, वो गए थे। उस जमाने में करोड़ों रुपया लेकर के गुरुदेव के पास गए थे और गुरुदेव से उन्होंने कहा, चिन्मय जी कथा सुनाते रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव पैसा ले लीजिए और गायत्री माता के एक सुंदर सोने का मंदिर बनाइए, सोने की मूर्ति बैठाइए, शानदार हीरे जवाहरात की मूर्ति बैठाइए। तो गुरुदेव ने जो जवाब दिया, शानदार है, हम आपके लिए अनुकरणीय है। उनने क्या कहा, पैसे तो मैं किसी का लेता नहीं बेटा, तेरे भी हाथ लगाऊंगा नहीं।
उनको कहे आप खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। हर की पौड़ी है वहाँ तक उनको ले गए। कहा यहाँ पर उनको गिनना जिसके पाँव में चप्पल नहीं है, जो भूखे दिख रहे हों, जो नंगे दिख रहे हों, जो दुबले पतले बीमार दिख रहे हो, तो उनकी गिनती करना। 1 किलोमीटर का रास्ता पहुँचते पहुँचते 100 से ज़्यादा की संख्या देख ली, जो बिना चप्पल के थे, जो बिना दवाओं के थे, जो जिनको रोग हुआ था, जिनको बीमारी थी, जिनको उचित कपड़े नहीं थे, जो शिक्षित थे, उनको देखा। कहा इनको देख रहा है, ये भगवान के बेटे हैं, और भगवान के बेटे इस दशा में होंगे, माँ के बेटे इस दशा में होंगे, और माँ का तो मंदिर सोने का बनाएगा, तो उनको कैसा लगेगा। इनके लिए तो अस्पताल बना, इनके लिए तो स्कूल बना, इनके लिए तो कपड़े दे। थोड़े पैसे उनके हाथ से ले करके कंबल खरीदा, ठंडी के समय था, कुछ कपड़े लिए और उनको बांट दिया। ऐसे थे हमारे गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव थे। उनसे प्रेरणा के लाइन का लायक है। ऐसा करेंगे आप तो आपके रंग में लोग रंगते हुए चले जाएंगे। आपके भीतर जो भाव की तरंगियाँ आएंगी, बिल्कुल आपसे लोग बनते चले जाएंगे। और देखिए गुरुदेव का प्रभाव, गुरुदेव से 15 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जहाँ तक हम लोग की बुद्धि काम कर सकती है। बाकी वो दूसरी चीज़ है, उनके बारे में समझ पाना कठिन कार्य ही है, लेकिन जहाँ तक आप समझ पाए वहाँ तक 15 करोड़ लोग प्रत्यक्ष जुड़े हैं, जिसमें मान के चलिए 10 करोड़ लोगों की जीवनी आमूल चूल परिवर्तित हो गई, जिनने स्वाद छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, लालच छोड़ दिया, अहंकार छोड़ दिया, छोटे मोटे तुच्छ कार्य छोड़ दिए, परिवार वालों से लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, आलस्य और प्रमाद छोड़ दिया, सुबह समय जागना, समय सोना, सत साहित्य का अध्ययन करना, सत्संग करना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, ऊंचा उठना और दूसरों को ऊंचा उठाना, सात्विक आहार करना, ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। ये क्या था? उनके व्यक्तित्व के, चरित्र के किरणों का जो आभा मंडल था, वही जो है प्रभावित करता चला गया। उनका आभा मंडल बहुत सघन है, हमारा आपका तो अपने कुछ लिमिटेड एरिया में रहेगा जहां हमको प्रभावित करे। एक कमरे का दायरा हो सकता है, आधा किलोमीटर का दायरा हो सकता है, पर उनका आभा मंडल बहुत तीव्र था। दूर दूर से लोग उनसे खिंचे हुए चले आते हैं। तो मैंने कहा ना कि द रेज ऑफ योर बॉडी एंड द फीलिंग्स ऑफ योर बॉडी गिव्स सम रेज that makes the atmosphere about you, about yourself, that affects everyone anyone who comes to you. जो कोई भी आपके पास आता है, आपको उसी रंग में रंगता हुआ चला जाता है। तो हम आपको चाहिए कि हम अपना आभा मंडल बिल्कुल ठीक करके रखें। करेंगे तो आनंद आ जाएगा, भीतर संतोष भी आएगा, और जो लोग जुड़ते चलेंगे आनंद आ जाएगा। अपने को ठीक करके रखो। बहुत लोग हमसे मुंह मोड़ के चले जाते हो, तो आप सोचना, कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में आता है। सर जी आज कई लोग आए थे, वो हमसे नहीं बोले, प्यार से साथ बैठे नहीं, चले गए। अपने आप को ढूंढना, कैसे विचार आप रखे हो। आपके भीतर उदासी भरी होगी, आपके भीतर आलस्य के विचार होंगे, आपके भीतर गलती से कामुकता और स्वार्थ एंट्री कर गया होगा, लालच। अब वो जो किरण अभी निकल रही है ना, उसी थी वो भाग गए। फिर कभी दिन आता है, सर जी पड़ोसन आई थी और बहुत देर तक हमारे पास बैठी रही, हमारे मित्र आए थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम सोचना आज तुम क्या विचार कर रहे थे। तो आज अपने गुरु के बारे में, अपने माँ के बारे में विचार कर रहे थे, दूसरों के सहयोग का चिंतन कर रहे थे, भावनाएं बिल्कुल पवित्र थी आपकी। तब ऐसी किरणें निकली तो उनको बैठने पर मजबूर कर दी। वो जाएंगे वापस तो आपकी तरह काम नहीं करेंगे वो। इस तरह से आप अपने आभा मंडल को विकसित कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये व्यक्तिगत रहा। अगली क्लास में हम कुछ प्रश्न देंगे और संभवतः समय थोड़ा कम है। अगली क्लास में हम कुछ प्रश्न लेंगे, और चाहे आप कहें तो अभी ले लें एक प्रश्न। नहीं, चलिए अगली क्लास में, कल की क्लास में दो छोटे छोटे हम प्रश्न लेंगे। एक प्रश्न क्या है, व्यवहार किसे कहते हैं। ये बच्चों का प्रश्न है, व्यवहार किसे कहते हैं, इसका हम उत्तर देंगे। आज ही देते लेकिन कल देंगे, अब समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा प्रश्न ये, स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थ कौन है, किसे स्वस्थ कहें। इन दो प्रश्नों का उत्तर कल की क्लास में हम देंगे। और आज की बात समाप्त।
ओम शांति।